नमस्कार साथियों, मैं आचार्य विजय कृष्ण आज आपके समक्ष एक नया विषय लेकर आया हूँ। उस विषय का नाम है सनातन धर्म। कहते हैं हम सनातनी हैं, और कुछ लोग आज के समय में वर्तमान स्थिति ऐसी आ गई है, कुछ जो अपने आप को बोलते हैं हम कूल डूड हैं। ऐसे नव युवक पीढ़ी ने अपने धर्म को अपनाना स्वीकार नहीं किया है, अपने धर्म से विमुख होते चले जा रहे हैं। आज वह तर्क करते हैं कि हमारा सनातन धर्म है ही नहीं। आज अपने सनातन धर्म को भूलते चले जा रहे हैं। आज हम अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। बंधु, हमारा जो सनातन धर्म है है और रहेगा। अभी से नहीं है, बहुत प्राचीन समय से सनातन धर्म चला आ रहा है हमारा। और इस सनातन धर्म में, सनातन धर्म से ही हमारा हिंदू धर्म निकला है। बाकी जितने भी धर्म हैं, बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे कोई भी ईसाई धर्म हो, किसी ना किसी इन सभी धर्मों के कोई ना कोई संस्थापक हुए हैं, लेकिन सनातन धर्म का कोई संस्थापक नहीं है। सनातन धर्म के तो केवल और केवल साक्षात परब्रह्म ने ही अपने स्वयं सनातन धर्म का निर्माण किया है। स्वयं परम परमेश्वर ने, स्वयं ईश्वर ने ही सनातन धर्म बनाया है। आज हमारा देश भारतीय वैदिकता में जीने वाला देश, वैदिक संस्कृतियों में जीने वाला देश, संस्कारों में जीने वाला देश आज पाश्चात्य सभ्यता की कुरीतियों पर जीने लगा है। हम अपनी संस्कृति को धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं। एक समय हुआ करता था जब समस्त परिवारजन, कुटुंबजन अपने भारत देश को वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा में जीने वाला देश था। एक साथ रहा करते थे, धार्मिकता में जीते थे, संस्कृति के साथ जीते थे। आज उन संस्कृतियों को भूलते चले जा रहे हैं। हमारी वैदिक परंपरा के अनुसार 16 संस्कारों को बताया गया है। मनुष्य जन्म से पूर्व से और मृत्यु पर्यंत 16 संस्कारों में जीता था। हमारा सनातन धर्म संस्कारों में जीना सिखाता है। जो सत्य का जो धर्म है वही सनातन धर्म है। मंदिरों में, भगवत सत्संग में, कथाओं में जब जयकारा लगाया जाता है सत्य सनातन धर्म की जय, तो वही हमारा सनातन धर्म जो है वह सत्ता पर आधारित है। जो सत्य था, है और रहेगा वही सनातन धर्म है। बंधुओं, हम सभी अपने आप को कहते हैं हिंदू, लेकिन हमारे अंदर हिंदुत्व की भावना ही नहीं है। हम हिंदुत्व की भावना को भूलते चले जा रहे हैं। हिंदू के घर में 5 वस्तुएं आवश्यक हैं। ये 5 वस्तुएं यदि जिस व्यक्ति के घर में हैं तो समझ लो वो कट्टर हिंदू है। सबसे पहली वस्तु है गंगा। जिसके घर में गंगा है वह हिंदू है। दूसरा है गौरी। जिसके घर में गौरी है, जिसके घर में गौरी का स्वरूप अर्थात कन्या है, जिसके घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, कन्याओं का सम्मान होता है, बहन बेटियों का सम्मान किया जाता है, वह हिंदू है। गंगा, गौरी। तीसरी बात है गीता। जिसके घर में गीता है वह हिंदू है। चौथी बात है गौ माता। जिसके घर में गौ माता की सेवा की जाती है वह हिंदू है। ये 3 वस्तुएं अगर एक बार को नहीं भी होंगी तो भी चलेगा, लेकिन गौ माता की सेवा जिसके घर में होती है, सबसे बड़ा हिंदू वही बताया गया है, सबसे बड़ा सनातनी वही बताया गया है। और 5वीं बात, जिन माता पिता की सेवा की, जिन तीर्थ धाम कियो न कियो, जिनके घर में माता पिता की सेवा की जाती है, सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा हिंदू वही है।
जिसके यहाँ मातृत्व का प्रेम मिलता है, पितृत्व का प्रेम मिलता है। बंधुओं, हमारा जो सनातन धर्म है, हमारा जो हिंदू धर्म है, वैदिक परंपराओं को, संस्कारों को जीने वाला देश है। लेकिन आज हम धीरे धीरे पाश्चात्य सभ्यताओं को जीते जीते हम अपने धर्म को भूलते चले गए हैं। हम हिंदी भाषी थे, हमारी जो मातृभाषा थी वो हिंदी थी, लेकिन आज हम हिंदी का अगर कोई बोलता है तो उसको हे दृष्टि से देखने लगे हैं। किसी बच्चे को पता है, आज किसी बच्चे से पूछा जाए हनुमान चालीसा में कितने चौपाई हैं, आई डोंट नो, नहीं जानता। आज किसी भी विद्यालय में, किसी भी स्कूल कॉलेज में हमारी संस्कृतियों को नहीं पढ़ाया जाता, पाश्चात्य सभ्यता को जीने का पाठ पढ़ाया जाता है। व्यास की बड़ी सुंदर कविताएं हैं, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, वह पंक्तियां मुझे स्मरण आ रही हैं। कुत्ते को घुमाना याद रहा पर गाय की रोटी भूल गई। आज पहले हमारे, आज से 25 साल पहले घर घर में गाय थी। गाय को माता मानता है हमारा जो सनातन धर्म है। गाय को, शेर को हमारे संस्कृति में तो, हमारे संस्कारों में तो पत्थर भी पूजे जाते हैं। वही सनातन धर्म है। प्रकृति में जो भी वस्तु दिखे सबको भगवत्ता का, सब में भगवत्ता का दर्शन करना, उस परम सत्ता का दर्शन करना ही सनातन धर्म है। उस परम सत्य का दर्शन करना ही हमारा हिंदू धर्म है। गाय को भी माँ मानते हैं, गाय की भी सेवा की जाती थी, लेकिन आज कुत्ते को घुमाना याद रहा पर गाय की रोटी भूल गए। आज हमारे घर से गाय चली गई है, घर में कुत्ता आ गया है। बड़े बड़े बोर्ड लगा देते हैं घर में, कुत्ते से सावधान। भैया पता नहीं कौन रह रहा है इसमें, कुत्तों से सावधान। कुत्ते को घुमाना याद रहा पर गाय की रोटी भूल गए। पहले हर घर में भोजन बनता था, सबसे पहली रोटी निकलती थी गाय की। आज शायद ही किसी घर से गाय की रोटी निकलती है। कुत्ते को घुमाना याद रहा पर गाय की रोटी भूल गए। पार्लर का रास्ता याद रहा पर लंबी चोटी भूल गए। हमारी वैदिक परंपरा में, हमारी सनातन धर्म में माताएं कभी अपने केशों को नहीं कटाती थी, लेकिन आज माताओं में अपने आप को जिला सुंदरी, प्रांत सुंदरी, देश सुंदरी, विदेश सुंदरी, पता नहीं क्या क्या अपने आप को निर्वाचित करने की होड़ सी बची हुई है। निवेदन करना चाहूँगा, माताओं को कभी भी केस नहीं कटाने चाहिए। यह हमारी संस्कृति नहीं है, हमारे संस्कार नहीं है केसों को कटाने के। पार्लर का रास्ता याद रहा पर लंबी चोटी भूल गई। फ्रिज कूलर याद रहा, पानी का मटका भूल गए। पहले स्वस्थ जीवन जीते थे, स्वस्थ परंपराओं में जीते थे। पानी का जो मिट्टी का मटका होता था उसका जल पीते थे, आनंद आता था। लेकिन आज बदलते वक्त में एक ऐसा दौर आया है, हमी से दूर हो रहा हमारा साया है। आज हम उनकी जुबां पे लगा रहे बंदिश जिन बुजुर्गों ने हमें बोलना सिखाया है। हमारे बुजुर्ग यदि कोई बात कहते हैं तो वह बात हमें चुभती है। पानी का मटका भूल गए, मिनरल वाटर याद रहा, प्याऊ का पानी भूल गए। टीवी सीरियल याद रहा, नानी की कहानी भूल गए। दोस्त यार सब याद रहे, सगे भाई को भूल गए। हाय हेलो सब याद रहा, प्रणाम नमस्कार भूल गए। साली का जन्मदिन याद रहा और माँ की दवाई भूल गए। बंधुओं, निवेदन करना चाहूँगा, हमारा संस्कृति जो सनातन धर्म है, हम उस सनातन धर्म की ओर अग्रसर हों। सनातन धर्म को, अपने धर्म को जाने, हम कौन हैं, अपने आप को जानना ही सबसे बड़ी प्रेम की पराकाष्ठा है। अपने आप को जानने, सबसे पहले स्वयं को जानो, हम कौन हैं। उसके बाद परमात्मा की सत्ता को जाने, परमात्मा की सत्ता क्या है। हम अपनी बुद्धि से परमात्मा की सत्ता को नहीं जान सकते। हम यदि सोचना चाहें तो पहले, सबसे पहले हम अपने आप को जाने, हम कौन हैं। जिस दिन हम अपने आप को जान जाएंगे हम कौन हैं, उसी दिन हमारा जीवन सफल हो जाएगा।
भारत देश हमारा संस्कृतियों का देश है। धन्यो ही भारतो देशा, धन्यो ही भारतो जना। भारत देश संस्कृतियों का देश है, इसलिए हमारे भारत देश को धन्य बताया गया है। आज अपनी संस्कृति को, अपनी मातृभाषा को भी भूलते चले जा रहे हैं, मातृभाषा को भी नहीं भूलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने जब शिकागो में अपना प्रवचन दिया था, उद्बोधन किया था, वहाँ अपनी मातृभाषा नहीं भूले थे। उन्होंने संस्कृत और हिंदी में ही उच्चारण किया था, अपनी संस्कृति को नहीं भूले थे। संस्कृति के अपने वस्त्रों को, वेशभूषा को नहीं भूले थे। अरे अच्छा है, पाश्चात्य वेशभूषा को धारण करो, कोई बात नहीं है, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के संस्कार को धारण करो, इसमें दोष है। अपनी संस्कृति को स्वीकार करो, अपनी संस्कृति में जियो, सच्चाई में जियो, झूठ में मत जियो, दिखावे में मत जियो। जो दिखावे में जीता है वह झूठ है। सत्यम परम धीमहि, हमारा जो धर्म है, हमारा जो सनातन धर्म है, वह सत्य है, अखंड सत्य है, था, है और रहेगा। क्यों? क्योंकि वह परम पिता परमेश्वर ने स्वयं सनातन धर्म बनाया है। किसी मानव द्वारा निर्मित नहीं है, किसी पुरुष द्वारा निर्मित नहीं है, किसी के द्वारा रचित धर्म नहीं है, बनाया गया धर्म नहीं है, वह अखंड है। इसलिए हम अपने सनातन धर्म को जिएं, हिंदू धर्म को जिएं। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।